अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैवरिक ट्यूटर में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसमें पाकिस्तानियों को काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है। पिछले कई साल से काफ़ी पाकिस्तानी मास्टर्स, डॉक्टोरल प्रोग्राम्स और इसी तरह बैचलर्स प्रोग्राम में सिलेक्ट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को। अच्छा जी, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो पीएचडी, मास्टर्स, बैचलर्स तीनों लेवल पर आपको दी जाती है। मल्टीपल कोर्सेज हैं इसमें और 274 एक अच्छी खासी तादाद है यूनिवर्सिटीज़ की जिनके थ्रू आप मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले एक वेबसाइट मैंने यहाँ पर मेंशन की है campuschina.org, जिसमें आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ की, उनके प्रोग्राम्स की और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और दीगर जो स्कॉलरशिप हैं चाइना में उन सब की डिटेल्स इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। हम इसको बाद में विजिट करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा कवरेज के बारे में बता दूं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसमें हमारे पास अंडर ग्रेजुएट में 2500 RMB मंथली स्टिपेंड है, मास्टर्स प्रोग्राम में 3000 RMB और इसी तरह डॉक्टोरल यानी कि पीएचडी प्रोग्राम में 3500 RMB मंथली स्टिपेंड जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा तमाम चीज़ें मतलब आपकी इसमें जो हैं वो कवर हो जाती हैं और ये अच्छा खासा स्टिपेंड है। चाइना में रहने के लिए बहुत इनफ स्टिपेंड है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई द चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़। आपने अपने प्रोग्राम्स और अपनी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लेना है। तकरीबन 5 या 6 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लें। 3 में आप अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि 5 में भी कर सकते हैं। वो कोई कंडीशंस हैं कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। तो campuschina.org जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ वेबसाइट, इस पर आपने सारी डिटेल्स जो हैं वो चेक कर लेनी है यूनिवर्सिटी के हवाले से। हम इसको भी देखते हैं। उसके बाद एक और वेबसाइट है studyinchina.csc.edu.cn। इस पर आपका लॉगिन होगा और इस पर जो है वो फॉर्म फिल होगा, जो कि बहुत ही आसान सा फॉर्म है। कैटेगरी बी आप सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी बी वो है जो यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट आप अप्लाई करते हैं। इसी तरह एक कैटेगरी ए है जिसमें आपके जो है कंट्री की एजेंसी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो कैटेगरी ए अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके थ्रू आपकी फिर सिलेक्शन होती है। अच्छा, फिर आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, जो कि ऑप्शनल है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई नहीं करना होता, सिर्फ हार्ड कॉपीज़ उनको सेंड करनी होती हैं और कुछ में अप्लाई करना होता है। इसी तरह एप्लीकेशन फ़ीस चाइना में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है और कुछ में बिल्कुल फ्री है अप्लाई करना। जिनमें है वो 400 RMB से लेकर 1200 RMB तक जो है वो फ़ीस होती है, एप्लीकेशन फ़ीस, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। इसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है वो इकट्ठा करना है, प्रिंट आउट करना है और कपल ऑफ सेट्स, कभी यूनिवर्सिटीज़ 2 सेट्स मांग लेती है, कभी 3 सेट्स मांग लेती है, वो आपने कोरियर करवा देने। डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट को हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, फिर मैं ज़रा वेबसाइट भी आपको विजिट करवा दूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस लेटर अगर मिल जाए चाइनीज़ प्रोफेसर। सबसे पहले आपने जब यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लिया, आपने प्रोग्राम को शॉर्टलिस्ट कर लिया और आपने ये इंश्योर कर लिया कि आपका प्रोग्राम जो है वो CSC यानी कि चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल की तरफ से आपको स्कॉलरशिप में कवर हो रहा है प्रोग्राम, तो फिर आपने उसके रेलेवेंट प्रोफेसर को ढूंढना है और उसको ईमेल करना है और उससे एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करनी है कि वो आपको एक्सेप्ट कर ले। आप उसके सुपरविजन में जो है वो रिसर्च करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं स्कॉलरशिप के और एडमिशन के। पासपोर्ट कॉपी है, मास्टर डिग्री, नोटराइज कॉपी चाइना में जो है वो मांगी जाती है। नोटराइज कॉपी क्या है कि एक नोटरी पब्लिक वकील से इसके जो है वो स्टैंप हो जाती है। मैं आपको इसका सैम्पल जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि किस तरह नोटराइज कॉपी जो है बनवाई जाती है। एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है, लेकिन इससे चांसेस ज़रूर बढ़ते हैं। SOP नॉर्मली मास्टर के स्टूडेंट को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और PhD के स्टूडेंट को रिसर्च प्रपोजल अटैच करना होता है। CSC एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैंने बताया एक वेबसाइट है जर्नल, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट पर ज़रूर आपने फॉर्म फिल करना होगा। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म अभी इसको देख लेंगे बाद में। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये एक जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन है आपकी बॉडी का, जो आप सारे चीज़ें फिल आउट करके किसी भी डॉक्टर से इसको साइन करवा लेंगे। रिकमेंडेशन लेटर अपने प्रीवियस प्रोफेसर से जिससे आपने पढ़ा है या जिसके पास आपने कोई थीसिस किया हुआ है, रिसर्च की हुई है, वो आप उससे रिकमेंडेशन लेटर ले लें और एक किसी और प्रोफेसर से ले लें। बस रेलेवेंट होना चाहिए आपके प्रोग्राम के, ज़रूरी नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी से हो। रेलेवेंट अब यूनिवर्सिटी से हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आपको मिल रहा तो आप कोई रेलेवेंट कोई और यूनिवर्सिटी का देख लें। तो प्रोफेशनल का भी जो है वो रिकमेंडेशन लेटर चल जाता है। फ़ी वाउचर,
जब आप अगर फ़ी होगी एप्लीकेशन फ़ीस तो फ़ी वाउचर भी लगेगा। और आइल्स का रिज़ल्ट ऑप्शनल है। ज़्यादातर चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आइल्स का रिज़ल्ट नहीं मांगती, वो आपको एडमिशन दे देती हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे, जो कि आप अपनी प्रीवियस जो भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हुए हैं उससे आप बनवा लेंगे। अच्छा जी, अब हम पहले ज़रा वेबसाइट को विज़िट कर लेते हैं। कैंपस चाइना की वेबसाइट मैंने खोली है, जो मैं बता रहा था, जिसमें आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप्स का भी एक कॉलम है, देखें यहाँ पर तमाम डिटेल दी हुई है किस किस तरह की स्कॉलरशिप चाइना में अवेलेबल है। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो कि तकरीबन 274 यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर रही है। मैं यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम्स पे मैंने क्लिक किया है, तो लेफ़्ट साइड पे देखें कि मेरे पास प्रोविंस लिखे हुए आ रहे हैं चाइना के, और राइट साइड पे मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को, जैसे कि मैं एनवाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करता हूँ, तो उस यूनिवर्सिटी की तमाम जो है वो डिटेल खुल जाएगी। स्कॉलरशिप, हाँ जी, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल है। प्रोग्राम्स में पूरी डिटेल बता रहा है कि बैचलर्स के कौन से हैं। मास्टर्स पे मैं चला जाता हूँ। मास्टर्स में आप देखें कि ड्यूरेशन बता रहा है आपको 3 साल का है। नॉर्मली 3 साल का इसलिए है कि 1 साल का आपको लैंग्वेज कोर्स जो है वो चाइनीज़ करना पड़ता है मैंडेटरी। तो 1 साल आपको उसमें स्पेंड होगा, 2 साल आपका जो है मेजर प्रोग्राम होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये चीज़ जो है वो लाजमी देख लेनी है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं, जो प्रोग्राम आप लेना चाह रहे हैं, वो इंग्लिश में पढ़ाया भी जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज लिखी हुई आ रही है, तो चाइनीज़ भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है। तो आपने इंग्लिश वाले को यानी कि पहले ये इंश्योर कर लेना है कि हाँ भाई मेरा प्रोग्राम इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। आगे इसकी फ़ीस लिखी हुई है, जिससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हम स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे तो आपकी कोई फ़ीस चीज़ नहीं होगी। ठीक है जी, यहाँ से इस तरह आप प्रोग्राम्स देख के, यूनिवर्सिटीज़ देख के आप शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और फिर आप प्रोफेसर को ईमेल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक HIT यानी कि हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि चाइना का एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, अच्छी रैंकिंग वाला इंस्टीट्यूट है। ये मैंने इसलिए इसकी वेबसाइट खोली है कि इसका प्रोग्राम अभी ओपन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट्स आ रही हैं 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक आप जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है, जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि मास्टर्स की जो ड्यूरेशन है वो 2 से 3 साल है, डॉक्टोरल प्रोग्राम की 4 साल है। एप्लीकेशन मटेरियल में सारी डिटेल बता रहा है कौन कौन सी चीज़ें आपने अटैच करनी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नीचे इन्होंने बैंक डिटेल दी हुई है और लिखा हुआ है कि 400 RMB इसकी फ़ीस है अप्लाई करने की। इसके अलावा सबसे नीचे आ जाएँ तो आपके पास कुछ फॉर्म हैं जो इन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट ये है, और स्टडी प्लान का, मास्टर्स PhD मास्टर प्रोग्राम की लिस्ट भी इन्होंने दे दी है। तो सारे ये इन्होंने दिए हैं। अच्छा, अब फॉर्म कहाँ पे फिल होगा? HIT का यहाँ पे कोई वो नहीं दिया हुआ, अपनी वेबसाइट इन्होंने नहीं दी हुई कि आपको फिल करना है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपका ऑनलाइन सिस्टम है और कुछ में आपने हार्ड कॉपी भेजनी होती है। तो इन्होंने नीचे एड्रेस दिया हुआ है, यानी कि हार्ड कॉपी भेजनी है। और फॉर्म फिल जो है वो एक जनरल वेबसाइट जो जिसपे हर यूनिवर्सिटी का फिल होगा उस पर तो होना ही होना है। यहाँ पे लिखा हुआ है studyinchina.csc। अभी हम इसको खोल के देख लेते हैं। कैटेगरी B आपने सिलेक्ट करनी है, और ये कोड जिसको हम एजेंसी नंबर भी कहते हैं, वो एजेंसी नंबर आपने पुटअप करना। ठीक है जी, ये कंप्लीट प्रोसीजर आपने यहाँ पे पढ़ लेना है। अब मैं वो वाली वेबसाइट खोल रहा हूँ, studyinchina.csc। जी हाँ, ये वो वेबसाइट है जिसमें आपने फॉर्म फिल करना है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। फॉर्म आपका जो है वो इस पर फिल होगा। मैंने इस पर अकाउंट बनाया हुआ है, आप पहले क्रिएट अकाउंट कर देंगे। एक ईमेल आपको चाहिए, चाहे वो जीमेल हो या आपके पास याहू हो, किसी से भी आप जो है आईडी बना लें, एक दफ़ा वेरीफाई कर लें तो आपका अकाउंट जो है वो इस पर बन जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। अच्छा, मैंने इसको अकाउंट को ओपन किया तो चाइनीज़ में लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश जो है कर लें। गूगल क्रोम में इसको हमेशा खोलिएगा। ये काफ़ी चीज़ें इसलिए लिखी हुई हैं, कैटेगरी A B को ये समझा रहा है। तो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और आगे फिर हम देखते हैं कि हमें कौन सा जो है वो, इसमें कैटेगरीज आ जाएंगी जैसा कि मैंने बताया कि कैटेगरी B, टाइप B आपको जो है सिलेक्ट करनी है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर एडिट पर्सनल डिटेल्स हैं, जिसमें बिल्कुल ही बेसिक आपका एजुकेशन की हिस्ट्री आ जाएगी और आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ जाएगी और आपका एड्रेस, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो ये बहुत ही सिंपल है। टाइप B एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर लेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अगर आपने अप्लाई करना है। ऐड अ न्यू एप्लीकेशन आप कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देखें कि एजेंसी नंबर आ रहा है,
जो कि एक कोड है, हर यूनिवर्सिटी का एक अलग एजेंसी नंबर है। तो मैं HIT की वेबसाइट पे जाता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले विजिट करवाई थी। तो यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है 10213, इसको कॉपी कर लें या वैसे याद करके आप यहाँ पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे जब मैं एजेंसी नंबर इसका पेस्ट कर रहा हूँ तो ये देखें, हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खुद ही से लिखा हुआ आ गया। चाइनीज़ प्रोफिशेंसी आपकी कैसी है उसको फिल कर दें। इंग्लिश प्रोफिशेंसी, अप्लाई एज क्या है जी, मैं मास्टर्स पे कर रहे हैं, डॉक्टोरल डिग्री पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपने फिल कर देनी है। बड़ा आसान सा ये प्रोसेस है। नीचे जब आप आएंगे तो आप देख रहे हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपसे मांग रहा है, जो कि हमने थोड़े से डिस्कस कर लिए हैं। मैं दोबारा से यहाँ पर जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। ID फ़ोटो लग जाएगी आपकी, सर्टिफिकेट्स ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन यानी कि आपकी डिग्री लग जाएगी, नोटराइज कॉपी। डिस्क्रिप्शन में इसकी जो है पिक्चर मैंने डाल दी, उसको ज़रूर देख लेंगे कैसी होती है। ट्रांसक्रिप्ट, स्टडी प्लान आपका लग जाएगा, रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, जो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स होंगे प्रीवियस अपने टीचर से, सुपरवाइज़र से, उसको हम रेफरेंस कह रहे हैं, वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। पासपोर्ट आ जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन जो मैंने कहा था रिकॉर्ड, आप वहाँ से वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से भी कर सकते हैं। पेपर अगर आपने कोई पब्लिश किया हुआ है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है इसको अटैच करना। देखिए लिखा हुआ है मैंडेटरी और नॉट, कौन सी चीज़ येस है, कौन सी चीज़ नो है। अगर आपने पब्लिश किया हुआ है तो लाजमी अटैच करें, नहीं किया हुआ तो आप इसको छोड़ दें। फिर अदर में चाइनीज़ प्रोफिशेंसी, आपकी कोई टेस्ट वेस्ट दिया हुआ है HSK का तो वो लगा दें। इंग्लिश प्रोफिशेंसी IELTS वगैरह है तो वो लगा दें। इसी तरह आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कोई ऑडियो क्लिप जो है वो इसमें अटैच करना होता है। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। जब आप इसको सब चीज़ें अटैच कर लेंगे और फिल कर लेंगे तो ये एक PDF फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट सारे सीधे करके इसके साथ लगा देने हैं जो हमने डिस्कस कर लिए थे, और इसको डिस्पैच करा देना है। अच्छा, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, जैसे यहाँ पे आपका फॉर्म फिल हो रहा था, इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो उसकी भी कॉपी साथ में लग जाएगी। और ज़्यादातर ये होता है कि अगर यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन फिल करवा रही है तो फिर हार्ड कॉपी वाला सिस्टम नहीं होता, फिर बस ऑनलाइन ही चीज़ें आपकी पूरी हो जाती हैं और फिर आप रिज़ल्ट का वेट करते हैं। हार्ड कॉपी तभी सूरत हाल होती है जब ऑनलाइन अप्लाई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं हो रहा होता, तो फिर आप जो है हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करते हैं। अच्छा, अब आगे मैं एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लूँ कि लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि यार चाइना आप जा रहे हैं तो चाइना की यूनिवर्सिटी की क्या वर्थ है, चाइना की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग क्या है, वहाँ से पढ़ के आपको जॉब मिलेगी नहीं, इस तरह के सवालात लोग कर रहे होते हैं। तो चाइना जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, पूरी दुनिया के प्रोडक्शन यूनिट वहाँ पर हैं, पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ वहाँ पर हैं, सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। और ये मैंने इसीलिए 2 स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर लगाए हैं लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए, या उनके जहन में अगर कोई सवाल है तो ये आप देखें कि यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स जो हैं आप दोबारा खुद भी सर्च कर सकते हैं। 2019 या 20 की रैंकिंग लिस्ट है। तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़, पूरी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में 6 यूनिवर्सिटीज़ चाइना की आ रही हैं, और टॉप 20 में भी एक यूनिवर्सिटी ने अपनी जगह बनाई हुई है जिसको हम सिंघुआ यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, और 23 पे एक पैकिंग यूनिवर्सिटी है, पैकिंग जो भी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना रिसर्च पोटेंशियल इनका हाई है, कितना इंटरनेशनल रैंकिंग इन्होंने ली हुई है, चाइना छाया हुआ है इस वक्त। और साथ में एक और स्क्रीनशॉट नेशनल साइंस फाउंडेशन का ये सोर्स है कि सबसे ज़्यादा साइंटिफिक पब्लिकेशंस 2018 में चाइना ने की हैं। दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है। तो चाइना की रिसर्च पब्लिकेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी रिसर्च किस लेवल पर इस वक्त चल रही है। अच्छा, एक सवाल और मैंने इसमें ऐड किया है कि कुछ लोग पूछते हैं कि भाई हम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि यूरोप में तो आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउ होता है और ऑफिशियली आप जो है वो जॉब कर सकते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में जो स्टिपेंड है वो काफ़ी होता है सिंगल बंदे के लिए, लेकिन अगर आपकी फैमिली और फैमिली को आप ले गए हैं तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं। तो उसके लिए अभी एक रूल निकला है कि आप जो है वो NOC आपको एक लेना पड़ता है। अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस, हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इंटरनेशनल एक ऑफिस होता है स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पर आप जाएं, आप वहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट जो है सबमिट करेंगे तो आपको एक जो है वो ऑफिशियल लेटर वहाँ से कुछ दिनों तक इशू किया जाएगा, जिसमें आपको वो लिख देंगे कि भाई ये इतने टाइम जो है ये पार्ट टाइम जॉब इसको अलाउ है और ये कर सकता है। अदरवाइज़ चाइना में वैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स को जॉब करना अलाउ नहीं होता। तो ये मैंने एक छोटी सी वीडियो इस पर बना दी है कि आपकी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और तकरीबन हर प्रोग्राम को कवर करती हैं। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो इसमें स्कॉलरशिप में ऑफ़र ना हो रहा हो। बस आपने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, प्रोफेसर्स को ईमेल करना है। उसका भी मैं थोड़ा सा एक झलक आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि मैंने ये HIT के ही एक लिंक मैंने साथ में खोला हुआ, इसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कि कई दफ़ा ये होता है कि फ़ैकल्टी का लिंक जो है वो सेपरेट होता है, जैसा कि HIT का सेपरेट है। अब यहाँ पे आप प्रोफेसर का नाम लिखें या डिपार्टमेंट का नाम लिखें तो उससे जो है वो आपका प्रोफेसर निकल के आ जाएंगे और उसके आप ईमेल वगैरह उस पर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट आ रही है, अब ये सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज लिखा हुआ आ रहा है, तो ये एक प्रोफेसर हैं, इनका मैं क्लिक किया मैंने तो इनकी आगे जो है प्रोफाइल खुल जाएगी और इसमें आपको तमाम डिटेल इनकी मिल जाएगी। ये इनकी वेबसाइट, इनकी ईमेल आ गई है, इनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ आ रहा है और अभी ये वेबसाइट खुल रही है। तो इसमें तमाम डिटेल आ जाएगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ये पढ़ा रहे हैं और इनका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, इनकी रिसर्च पब्लिकेशंस क्या हैं, वो सारी डिटेल जो हैं आपका एक क्लिक पर निकल आती हैं। तो फिर आप जो है वो ईमेल कर दें प्रोफेसर को। उससे क्या होगा कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका चांस जो है वो बढ़ जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप जो है अवेल कर दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक प्रोफेसर से बात की है और उसने आपके लिए एक सीट रिज़र्व रखी हुई है, तो फिर आपका चांस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ये भी वेबसाइट इतनी ख़ास नहीं खुल रही, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको बताना था कि आप प्रोफेसर को अप्रोच पहले से कर लें, चाहे वो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं चाहे वो PhD के हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आज की ये वीडियो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को हमने कवर किया है। कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो ज़रूर आप कमेंट करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के साथ। और आज तक के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।